हेलो क्लास फिफ्थ। बेटा चैप्टर नंबर 10 मैन साइंस एंड एनवायरनमेंट टुडे वी आर स्टार्टिंग। तो आज इस चैप्टर की रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं और आज की रीडिंग के साथ ही इस चैप्टर की रीडिंग को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को लाइन बाय लाइन समझेंगे। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। कम्स ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो मैन लिव्ड इन कंप्लीट हारमोनी विद नेचर। हारमोनी कहते हैं तालमेल को। यहाँ पर मैंने आपके लिए नोट भी कर दिया है, अब इसको देख लीजिएगा। मिलियंस ऑफ ईयर अगो, बहुत लाखों साल पहले जो मैन यानी मनुष्य था वो कंप्लीट हारमोनी पूरे तालमेल के साथ रहता था विद नेचर। नेचर के साथ पूरे तालमेल के साथ रहता था। दैट इज, उनमें क्या क्या चीज़ थी नेचर में, जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। बट ही वॉज मोर इंटेलिजेंट देन एनिमल, लेकिन वो एनिमल से ज़्यादा बुद्धिमान था। एज ही डेवलप्ड फर्दर, और जैसे जैसे वो डेवलप होता चला गया, ही स्टार्टेड चैलेंजिंग मदर नेचर, उसने मदर नेचर को चैलेंज करना शुरू कर दिया। ऑफ विच ही वॉज एन ऑफस्प्रिंग, जिसकी वो संतान था। देखिए हम सब नेचर की संतान है ना, ठीक है। नेचर हमें पालती है, हर चीज़ हमें देती है, पोषण के लिए, हमें खाने के लिए, हमें लिविंग के लिए, ठीक है ना। तो एज मैन बिकेम मोर एंड मोर एडवांस, जैसे जैसे इंसान ज़्यादा और ज़्यादा एडवांस होता चला गया, ही स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। एक्सप्लॉइटिंग का मतलब देखो मैंने यहाँ पर आपको नोट कर दिया शोषण करना, ठीक है। तो उसने शोषण करना शुरू कर दिया नेचुरल रिसोर्सेज का, फॉर हिज ओन कंफर्ट, अपने खुद के आराम के लिए। दस ए स्लोली एज्यूम्ड द रोल ऑफ ए डोमिनेंट मास्टर, तो इस तरह वो अपना धीरे धीरे बनाता चला गया एक प्रभावशाली मास्टर का एक रूप। एंड रदलेसली, और निर्दयता का रूप, ठीक है। और निर्दयता से उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, बिगिन टू एक्सप्लॉइट, उसने शोषण करना शुरू कर दिया एवरीथिंग अराउंड हिम, जो चीज़ें उसके चारों तरफ थीं, फॉर हिज सेल्फिश नीड, उसने स्वार्थी अपने स्वार्थ के लिए जो उसके आसपास की चीज़ें थी उनका बहुत ही निर्दयता से क्या करना शुरू कर दिया, शोषण करना शुरू कर दिया। एज मैंस पॉपुलेशन ग्रीव इन नंबर्स, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई इंसान की, डिमांड्स फॉर वेरियस कंफर्ट्स लाइक फूड शेल्टर एंड क्लॉथिंग इंक्रीज्ड, तो जो हमारी डिमांड्स होती हैं वेरियस कंफर्ट, आरामदायक चीज़ों के लिए, जैसे फूड्स है, शेल्टर है, क्लॉथिंग है, इंक्रीज़, तो ये इंक्रीज़ होती चली गई स्ट्रेटली, बहुत तेज़ी से। ही स्टार्टेड कटिंग डाउन फॉरेस्ट, तो उसने फॉरेस्ट को कटिंग करना शुरू कर दिया। वाइल साइंस हैज़ प्लेड ए वाइटल रोल इन ह्यूमन प्रोग्रेस, जबकि जो साइंस ने क्या किया है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है ह्यूमन की प्रोग्रेस में। इट हैज़ आल्सो कॉज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचर, तो इसी के साथ इसने नेचर का डिस्ट्रक्शन करने का भी काम किया है। इट हैज़ प्रोवाइडेड मैन विद फास्टर मशीन्स, इसने यानी साइंस ने क्या किया है, मैन को कुछ फास्टर मशीनें प्रोवाइड की हैं, एंड पावरफुल वेपन्स दिए हैं, एंड दस, जिसकी वजह से डिस्टर्ब द हारमोनी, जिससे डिस्टर्ब हुआ है एक तालमेल बिटवीन हिम, उसके बीच में यानी इंसान के बीच में, एंड द नेचर, और नेचर के बीच में, टू सच एन एक्सटेंट दैट मैनी प्लांट्स एनिमल आर नॉट इवन सीन नाउ, और इसी वजह से आज हम देखते हैं कि कुछ प्लांट्स और एनिमल अब हमारे सामने नहीं हैं। देयरफॉर द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम इज़ टू रिस्टोर डेलिकेट बैलेंस, डेलिकेट मीन्स बढ़िया, डेलिकेट बैलेंस, एक बेहतरीन तरीके से बैलेंस बनाने की ज़रूरत है इस समय अमंग मैन साइंस एंड एनवायरनमेंट, इंसान के बीच में, साइंस के बीच में, और
हमारे एनवायरनमेंट के बीच में। आवर कंट्री इज़ फेसिंग ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमारी जो कंट्री है वो फेस कर रही है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को, जिसका हम जनसंख्या का विस्फोट कहते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। आवर पॉपुलेशन इज़ मोर देन 100 करोड़। हमारी जो पॉपुलेशन हो चुकी है इस समय 100 करोड़ से ज़्यादा है। इट इज़ सेड दैट एवरी 1.5 सेकेंड, और ये कहा जाता है कि हर एक 1.5 सेकंड में एन इंडियन इज़ बॉर्न, एक इंडियन बॉर्न होता है। एट दिस रेट वी कैन इमेजिन द इंडियन पॉपुलेशन इन एडी 2020। तो अब आप 2020 में सोच सकते हैं कि हमारी टोटल पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की फील्ड में हम अगर बात करें, साइंस हैज़ रिजल्टेड इन द इंक्रीज ऑफ यील्ड्स ऑफ मैनी क्रॉप्स। तो हमने जो उत्पादन किया है, अगर साइंस की बात करें, साइंस के द्वारा एग्रीकल्चर में हमने बहुत बड़ा उत्पादन किया है। किस चीज़ में? क्रॉप्स में, फसलों में, स्पेशली वीट एंड पैडी। वीट कहते हैं गेहूँ और पैडी धान, ठीक है। ड्यू टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वी हैव बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं अपने फूड में। वी आर आल्सो गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन वाइट रेवोल्यूशन, और हम वाइट रेवोल्यूशन में भी बहुत सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। इट मीन्स इन द इंक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट, और इसमें वाइट रेवोल्यूशन में क्या आता है, जैसे डेयरी प्रोडक्ट का, जो हमारे डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क, चीज़, बटर एक्सेट्रा, इनका भी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। बट दीज रेवोल्यूशंस हैव रिजल्टेड इन प्रॉब्लम्स आल्सो। तो ये जो हमारी रेवोल्यूशंस हैं, रिजल्टेड इन प्रॉब्लम आल्सो, इनके लिए भी प्रॉब्लम है। ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, तो जो अगर हम अधिकता से यूज़ करते हैं केमिकल्स को, फर्टिलाइज़र को, ये हार्मफुल होता है। इज़ हार्मफुल टू क्रॉप्स, ये फसलों के लिए हानिकारक होता है। एंड ह्यूमन हेल्थ, और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है। इंसेक्टिसाइड्स यूज्ड बाय फार्मर टू किल इंसेक्ट, जो इंसेक्टिसाइड कीटनाशक हम यूज़ करते हैं या फार्मर्स यूज़ करते हैं टू किल द इंसेक्ट, इंसेक्ट को मारने के लिए। अटैक ग्रोइंग क्रॉप्स, तो ये ग्रोइंग क्रॉप्स को अटैक करते हैं। एंड हार्मफुल टू अदर यूज़फुल इंसेक्ट, और अदर यूज़फुल इंसेक्ट के लिए भी हार्मफुल है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, है ना, इन सब के लिए भी हानिकारक है। साइंस हैज़ also helped in the production of all kinds of industrial and consumer goods। साइंस ने हमें हेल्प की है अलग तरह सभी प्रकार के इंडस्ट्रियल और कंज्यूमर जो हमारी चीज़ें हैं उनके प्रोडक्शन में भी। बट स्टील प्लांट्स, थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर स्टेशंस एंड फैक्ट्रीज नॉट ओनली डंप हैवी केमिकल वेस्ट इन रिवर, लेकिन ये जो स्टील प्लांट्स हैं, थर्मल प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, है ना, पावर स्टेशंस हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, इन्होंने क्या किया है, जो हैवी केमिकल वेस्ट था उसको नदियों में छोड़ा ही नहीं है, इसके अलावा उन्होंने एयर पोल्यूशन को भी बढ़ाया है। ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देयरफॉर वी मस्ट यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विद ग्रेट केयर, तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज़ करना पड़ेगा। वी शुड यूज़ आवर नेचुरल रिसोर्सेज, हमें बहुत ही जो है सावधानी के साथ अपने नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। जैसे लाइक एयर, वाटर एंड सॉइल, कोल, नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल, गैस, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सब केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा इनका, क्योंकि एज दीज आर एग्जॉस्टेबल एंड प्रेशियस, ये सब एग्जॉस्टेबल हैं और प्रेशियस भी हैं। देयर हैज़ बीन ट्रमेंडस प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आज जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो है बहुत ही ट्रमेंडस प्रोग्रेस हो रही है। वी हैव मेड रिमार्केबल अचीवमेंट, हमने बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट्स हासिल की हैं इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के क्षेत्र में। दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, जिसने मानव जाति की हेल्प की है। टू ग्रेटली रिड्यूस द इंसिडेंट्स ऑफ एपिडेमिक्स, जिसने महामारी को रोकने में हमारी हेल्प की है, जैसे स्मॉल पॉक्स, मीसल्स, प्लेग, कॉलरा, एंड इंक्रीज द लाइफ स्पैन,
ऑफ ह्यूमन बीइंग और मानव के जीवन चक्र को बढ़ा दिया है। हाउएवर द प्रोग्रेस इन साइंस बिकम ए नॉइसेंस एट टाइम्स, और समय के साथ साथ साइंस की इस प्रोग्रेस ने बहुत परेशानियां भी बढ़ा दी हैं, उत्पन्न कर दी हैं। द एटॉमिक एक्सप्लोजन्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार के दौरान एटॉमिक एक्सप्लोजन्स, भोपाल गैस ट्रेजेडी इन इंडिया, कार्बोनिल ट्रेजेडी इन सोवियत यूनियन कैन नॉट बी इजीली फॉरगॉटन। और ये जो त्रासदी हैं भोपाल गैस की जो इंडिया में हुई, कार्बोनिल ट्रेजेडी जो सोवियत यूनियन में हुई थी, ये इनको जल्दी से भूलना आसान नहीं है, ये जल्दी नहीं भूली जा सकती। दीज ट्रेजेडीज़ हैव फुल्ली एक्सपोज, इन ट्रेजेडीज़ ने एक्सपोज कर दिया है द गिल्टी इंटेंशन ऑफ मैनकाइंड, मानव जाति की जो गलत जो इंटेंशंस हैं उनको जाहिर कर दिया है। आफ्टर ऑल बॉम्ब्स आर प्रिपेयर्ड नॉट टू शूट पिजन्स ऑन ए रेनी डे। आफ्टर ऑल बॉम्ब्स आर प्रिपेयर्ड, बॉम्ब भी बनाए गए हैं और आप जानते हैं ये कोई पिजन्स किसी रेनी डे पर पिजन्स को मारने के लिए नहीं किए गए हैं, ये मानव जाति के नुकसान के लिए ही बनाए गए हैं। द टाइम्स हैज़ कम व्हेन वी मस्ट पुट एन एंड, और टाइम्स ये एक समय आ चुका है ऐसा कि हम क्या कर सकते हैं, पुट एन एंड कि समाप्त कर देना चाहिए टू द मैन्युफैक्चरिंग इन बनाना एटॉमिक बॉम्ब्स, एटॉमिक बम को बनाना बंद कर देना चाहिए, मैन्युफैक्चर मैंने उनका उत्पादन बंद कर देना चाहिए। एंड केमिकल वेपन्स को भी नहीं बनाना चाहिए। वी हैव नाउ अचीव्ड ग्रेटर कंट्रोल ओवर नेचर विद द प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रोग्रेस के साथ हमें अचीव करना चाहिए एक बेहतर कंट्रोल को नेचर के ऊपर। बट दिस प्रोग्रेस शुड बी एक्कम्पनीड विद विजडम, और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ हमें इस प्रोग्रेस को चलाते रहना है, बढ़ाते रहना है, सो दैट वर्ल्ड बिकम्स ए बेटर प्लेस टू लिव इन, जिससे कि ये दुनिया बहुत अच्छे तरीके से रहने लायक हो जाए। तो बेटा इस चैप्टर की रीडिंग हमने कंप्लीट कर ली है। आपको किसी पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो इस कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग को आप 3-4 टाइम जरूर कर लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।